हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं ये आपके मंथली राशिफल के विषय में है चर्चा, यानी कि मासिक राशिफल। ये महीना सितंबर का है जिसकी हम बात करेंगे आपसे, सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। और राशिफल की बात हो रही है तो ये आपको बताना चाहेंगे कि राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे मेष लगन राशि के विषय में, और क्योंकि मेष लगन यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके मंथली राशिफल के विषय में बात करेंगे सितंबर 2022 के विषय में। और इससे पहले कि हम आपके मंथली राशिफल के विषय में बात करें, आपको ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे कि इस सितंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, इसके विषय में भी एक थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर देंगे। इसके बाद फिर आपके साथ करेंगे चर्चा आपके राशिफल को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल अभी आप चार्ट में देख रहे हैं, चार्ट मेरे पीछे डिस्प्ले हो रहा है कि जो मंगल है वो जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, विराजमान है। और 2 जो है ये इस राशि है वृषभ। वृषभ राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं, तो शुक्र के घर में मंगल बैठे हैं अपनी समराशि में, उदय और मार्गी अवस्था में। ठीक है, अच्छी पोजीशन में है मंगल, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। सेकंड हाउस है ये, द्वितीय भाव। इसके बाद बताएंगे आपको कि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है। तो सूर्य जो है जहाँ 5 नंबर लिखा है, ये 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य खुद हैं अपने आप, और सूर्य अपनी राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, 5th हाउस में, अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। और ये सूर्य जो है यहाँ पर 17 जनवरी तक रहेंगे, क्षमा करें 17 सितंबर तक रहेंगे। 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या राशि में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, जहाँ पर बुध बैठे हुए देख रहे हैं आप, वहाँ जाएंगे ये, और बुध के साथ इनका संबंध बनेगा। शुक्र जो है वो 24 तारीख तक यहीं पर रहेंगे पंचम भाव में, और शुक्र भी 24 तारीख को यहाँ से राशि परिवर्तन करके ये भी कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि इनकी अपनी नीच की राशि है, तो इनका नीच की राशि में प्रवेश होगा, यानी कि जहाँ पर 6 लिखा हुआ है। और जहाँ 6 लिखा हुआ है, जहाँ पर बुध बैठे हैं, यहाँ पर 3 ग्रहों का एक साथ संबंध बनेगा 24 सितंबर से लेकर माह के अंत तक। और सूर्य और बुध का संबंध तो बन जाएगा 17 तारीख को ही, जब सूर्य आएंगे 17 तारीख से निकल करके यहाँ पर कन्या राशि में बुध के घर में, क्योंकि ये कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, और बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं, 6ठा भाव है ये। और बुध जो है 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और पूरे माह वक्री रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। और 17 सितंबर को ये अस्त हो जाएंगे, और फिर जाकर के ये 29 सितंबर को उदय होंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी, लेकिन बुध बने रहेंगे इसी 6ठे भाव में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है अपनी कन्या राशि में। केतु जहाँ पर 7 लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर विराजमान है, पूरे महीने यहीं पर विराजमान रहेंगे। ये 7th भाव है, 7th हाउस। और जो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, तो केतु अपने मित्र शुक्र के घर में बने रहेंगे 7th भाव में। आगे बात करेंगे शनि देव की। शनि जहाँ पर 10 लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर विराजमान है। 10 का मतलब मकर राशि है, तो शनि अपनी राशि में विराजमान रहेंगे पूरे महीने सितंबर के, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है ये, पूरे महीने वक्री स्थिति इनकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ पर 12 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वहाँ पर विराजमान है। और ये जो घर है 12 जहाँ लिखा हुआ है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस है। 12 का मतलब मीन राशि, और गुरु अपनी राशि में बैठे हैं, अपनी मीन राशि के ये स्वामी हैं गुरु, तो अपने घर में, लेकिन ये भी वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल, पूरे महीने वक्री स्थिति में ही रहेंगे और इसी भाव में, द्वादश भाव में बने रहेंगे अपनी राशि में। राहु जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। 1 का मतलब ये है कि मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं, तो राहु अपने शत्रु ग्रह मंगल के घर में लगन भाव में बैठे हैं 1st हाउस में, और ये पूरे महीने इसी तरह बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया। अब आपके साथ हम बात करेंगे आपके राशिफल के लिए
कि आपका मासिक राशिफल इन ग्रहों के आधार पर क्या कहता है, किस किस क्षेत्र में आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर प्रोफेशन के विषय में, यानी आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, यूं तो शनि ने बहुत बेहतरीन राजयोग बनाया हुआ है आपके चार्ट में, दशम भाव में, आपके करियर हाउस में। तो शनि आपके करियर को संभाल रहे हैं, काफी हद तक संभाल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बावजूद इसके कि इतना बड़ा राजयोग बना हुआ है, सारी आपको सफलताएं शनि दिलवाएंगे, लेकिन क्योंकि वक्री स्थिति में भी हैं, ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, तो पूरे महीने या तो आप ये कह सकते हैं, ये समझ लीजिए आप इस तरीके से थोड़ा बात को, कि ये जितने भी अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं सितंबर के महीने में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, रोजगार या व्यापार से, या तो वो थोड़ा स्लो स्पीड से आपको मिलेंगे। जितनी तेज स्पीड से रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे उसमें थोड़ा सा स्पीड कम रहेगी, गति धीमी रहेगी। लेकिन हाँ, नुकसान की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, और थोड़ा सा आपको भी परिश्रम यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। हालांकि परिश्रम करने से 10 सितंबर के बाद से परिश्रम करने में थोड़ा सा आप आनाकानी करेंगे, यानी कि थोड़ा सा पीछे हटेंगे। और 17 सितंबर से और 29 सितंबर के बीच का जो समय है, इसमें तो आप बिल्कुल परिश्रम करने से पीछे हटेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये कहेंगे कि ग्रहों की स्थिति के कारण आप पीछे हटेंगे, लेकिन आपको हटना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं सही मायने में कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते रहें, थोड़ा सा बेशक चाहे वो धीमी गति से ही मिले आपके कार्य से संबंधित, और आपका अपने कार्य क्षेत्र में दबदबा बना रहे, कायम रहे, आप अपने कार्य को लेकर सभी के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखें, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर आपको थोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, बेशक चाहे आपका मन करे या ना करे। ये चीज़ आपको समझने वाली है। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी। तो प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक धन की स्थिति का प्रश्न है, 17 तारीख तक तो धन का जो आगमन है उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, धन के आगमन में, या थोड़ी बाधा या रुकावट रह सकती है। लेकिन 17 तारीख से लेकर के और बाद तक, महीने के आखिर तक, आपकी आय निरंतर होती रहेगी, आय आपको बराबर होगी, आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आते हैं कि भाई आय के साथ साथ सेविंग्स भी होंगी क्या, आपकी मनी सेविंग्स आप कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, जहाँ तक मनी सेविंग्स का प्रश्न है, थोड़ी बहुत उसमें समस्याएं आएंगी, यानी कि जिस हिसाब से आप प्लान करके चल रहे हैं या जो आप चाहते हैं उतनी सेविंग्स तो आपकी नहीं हो पाएंगी इस महीने, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ज़रूर आप सेव कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, ईमानदारी से। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, चाहे वो घर हो, परिवार हो, कार्य क्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, इस पूरे महीने आपको अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपकी वाणी पर नियंत्रण आपका नहीं रहा तो आपके लिए समस्याएं आप खड़ी कर लेंगे अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर। यह भी आपको यहां पर हम थोड़ा सा सचेत करना चाहते हैं। आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का लाभ पूरी भरपूर मात्रा में हम कहें कि आप ले पाएंगे इस महीने, उसमें थोड़ा कमी रहेगी। सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा सा कम ले पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, इस महीने मैं आपसे बताऊं कि 1 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक यूं तो विवाह का योग बन रहा है इस सितंबर के महीने में, और उसके बाद 24 तारीख से लेकर 31 तक बनेगा। तो ये जो विवाह का योग बन रहा है, तो अब यूँ दूसरी तरफ अगर हम कहें तो चतुर्मास चल रहा है, देव सो रहे हैं। हिंदू पद्धति के हिसाब से तो विवाह संपन्न नहीं होते हैं इस समय में, लेकिन ग्रहों के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि उनका योग बन रहा है। तो यदि आपका कोई विचार बन रहा है विवाह का करने का, तो आप विवाह बेशक ना करें, लेकिन जो हमने आपको समय अवधि बताई है 1 तारीख से 17 तारीख और 24 से 30 तारीख, 24 सितंबर से 30 सितंबर तक, इस समय अवधि में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई रिंग सेरेमनी कर ली हल्की फुल्की, एक तरीके से रोका टाइप थोड़ा, ये आप जरूर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंध तो देखिए मिले जुले रहेंगे पूरे महीने, और यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा और सुधार हो,
अच्छा मतलब सुख प्राप्त कर सकें, आप अपने वैवाहिक सुखों का आनंद ले सकें, तो उसके लिए फिर हम अंत में आपको कुछ उपाय देंगे, सरल और आसान। उनको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद उठा पाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अब इसके आगे पारिवारिक संबंधों वाली स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक संबंधों की स्थिति जहाँ तक है, घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहले से अगर कोई इस प्रकार की बात चल रही है कि आपके बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ संपत्ति का स्थानांतरण करना चाहते हैं आपके नाम पर, तो ये वो समय अवधि है कि इसमें हो सकती है, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन परिवार के दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आपके संबंध जो हैं वो थोड़ा सा आपकी वाणी के कारण बिगड़ सकते हैं, वो तनावपूर्ण रह सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। छात्रों की शिक्षा के लेकर के कैसा रहने वाला है, छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक बहुत अच्छा योग है। आप अपनी शिक्षा से संबंधित परिणामों में सफल होंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपको। यूँ तो 17 तारीख से 24 तारीख तक भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 1 से 17 तक का जो पीरियड है इसमें कोई आपको प्राइज़ वगैरह भी मिल सकता है, कोई अवार्ड आदि भी आप विन कर सकते हैं, इसकी भी अच्छी संभावना है। संतान की बात करें, संतान को भी अपने मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। जो 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का समय होगा, इसमें सफलता का योग है, यानी कि माता पिता को अपनी संतान के द्वारा काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। इसके बाद फिर 17 से 24 तक भी अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन 1 से 17 के बीच का जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा। माता पिता को बहुत खुशी के अवसर प्राप्त होंगे संतान के कृत्यों के द्वारा। उनके जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी, पढ़ाई में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट्स होंगे। ये 1 तारीख से 17 के बीच में कुछ ऐसा संतान कर सकती है आपकी। और 17 से 24 तक भी अच्छा रहेगा, और 24 तारीख से 30 तारीख तक का जो समय होगा वो भी नॉर्मल रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं आपसे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप मेष लगन राशि के जातकों का। देखिए, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने ही अच्छा ही रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी हमें तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने खान पीन पर जरूर ध्यान दें। अब आपको हम उपाय बता रहे हैं, क्या करना है आपने उपाय, कौन से वो उपाय हैं जो करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो मंगल के मंत्रों का जाप अगर आप कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें संध्या के समय। एक तो ये जरूर कर लिया करें। एक बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा जरूर करें, और अगर हो सके तो प्रातःकाल सिर्फ बुधवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। बस इतना करें और कुछ नहीं, इसी में ही आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।